हम सब जानते हैं आज खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के स्तर पर अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश के अंदर आप सब जान रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। उसका परिणाम है कि आज गांव-गांव में इस प्रकार के खेल के प्रति लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा हुई है। लोग नए सिरे से इसके बारे में कार्य कर रहे हैं। राज्य के अंदर हम लोग खेल कूद का एक विश्वविद्यालय मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर, हॉकी के जादूगर के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। और हम लोगों ने तय किया है हर गांव में खेल का मैदान और हर विकास खंड स्तर पर एक स्टेडियम या मिनी स्टेडियम का निर्माण हम करेंगे। बांसगांव के लिए और बरहज के लिए तो आज ही मैं घोषणा कर दे रहा हूं कि दोनों जगह हम लोग एक मिनी स्टेडियम का निर्माण करेंगे। जमीन की व्यवस्था ये लोग करवा ले, पैसे की व्यवस्था हम लोग शासन से इनको उपलब्ध करवा देंगे। ये हमारे युवाओं के मन में एक सकारात्मक भाव पैदा करने का प्रयास है। हमने जो हमारे हॉस्टल में रहने वाले खिलाड़ी हैं इनकी सुविधा को बढ़ाया है। 1994 में इनको 250 रुपए प्रतिदिन की डाइट मिलती थी। हमने इसको बढ़ा करके अगर पिछले वर्ष ही मैंने इसको 375 रुपए प्रतिदिन किया है। हमने कहा हमारे खिलाड़ियों को अच्छी डाइट मिलनी चाहिए, खाने की अच्छी व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। इसको हमने 375 रुपया किया। उनको किसी नेशनल गेम में जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती थी। हमने उनको एसी थर्ड टियर की यातायात की सुविधा भी फ्री में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था उसके लिए खिलाड़ियों के लिए की है। यहां पर मुझे श्री मार्कंडे राय जी ने, जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उनके पूज्य माता जी और पूज्य पिताजी श्रीमती गंगा देवी जी का और श्री राम नरेश राय जी की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले इन दोनों महापुरुषों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मां बाप के संस्कार ही बच्चे को, बेटे को आगे बढ़ाते हैं, एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं, एक सकारात्मक सोच देते हैं। श्रीमती गंगा देवी जी का आशीर्वाद, स्वर्गीय श्री राम नरेश राय जी का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा थी आज से 50 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका जुड़ाव होना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ाव होने के साथ साथ यहां पर विद्यालय के निर्माण के साथ कौड़ीराम के विकास के लिए उनका कार्य करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय के लिए जमीन देना, सरस्वती शिशु मंदिर के लिए भूमि का दान करना, उसके लिए भूमि उपलब्ध करवाने में योगदान देना, ये सभी रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जुड़ना और साथ साथ एक सकारात्मक सोच के साथ, रचनात्मक सोच के साथ राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रेरित और प्रोत्साहित करना। और महापुरुषों की पुण्य स्मृति ही हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। वे आज भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सूक्ष्म उपस्थिति ही हमें ये प्रेरणा प्रदान करती है। और जब मैं जैसे इस विद्यालय में आया, मैंने आके बच्चों को देखा, मैं देखता था बांसगांव कोई मुझसे कोई नया क्षेत्र बांसगांव नहीं है, हमारे लिए आंगन जैसा है बांसगांव तो। और हम लोग ऐसे ही पूरी एक प्रकार से बिल्कुल एक अपनत्व का भाव सदैव ही यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के नागरिकों में, यहाँ की माताओं में, यहाँ के बुजुर्गों के मन में सदैव देखने को मिला। और मुझे हमेशा इस बात का, कभी भी इस बात का एहसास नहीं होता था कि बांसगांव अलग संसदीय क्षेत्र है या गोरखपुर अलग संसदीय क्षेत्र है। हम लोगों ने माना कि हमारा ही अपना एक घर है और हमें यहाँ के विकास के लिए भी अपना योगदान देना है। और मुझे प्रसन्नता है यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधि मिलकर के इन विकास के कार्यक्रमों को लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कोई सोचता था दक्षिणांचल में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पलायन होता था, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस और इन देशों में सर्वाधिक लोग गए थे। और आज जितना उद्योग यहां आने जा रहा, हमने 200 करोड़ रुपए तो केवल यहां जमीन खरीदने के लिए दिया है कि मैंने कहा धुलिया पार से लेकर के गोला होते हुए और सिकरीगंज और खजनी तक इतनी जमीन खरीदो, इतने उद्योग लगे
कि यहाँ के नौजवानों को तो नौकरी मिले ही मिले, जो लोग कभी किसी कालखंड में यहाँ से बाहर गए थे वे आकर के भी अपनी जन्मभूमि में आकर के यहाँ पर अपना प्रतिभा का लाभ यहाँ के लोगों को दें, यहाँ के विकास में अपना योगदान दे सके। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे यहाँ जुड़ रहा है। अच्छी सुविधाएं यहाँ हम लोग देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं और हमारा यह भी प्रयास है आने वाले समय में यहां से हम लोग वाटरवे की सुविधा देंगे। पूर्वी बंदरगाह के साथ यहां के किसान सब्जी और अपने खाद्यान्न को पहुंचा करके एक्सपोर्ट की सुविधा का लाभ ले सके, इसके लिए भी यह सुविधा बहुत तेजी के साथ आगे विकसित करने का कार्य